नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त रेस्टो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको लक्ष्मी प्रदायक उपाय बताने जा रही हूँ। ये जो उपाय हैं ये वैदिक उपाय हैं और इनके जो रिजल्ट हैं ये तुरंत आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के श्री सूक्त में माता महालक्ष्मी का आवाहन किया गया है, उनका यशोगान किया गया है। उसी में से श्लोक है, आदित्य वर्णे तपसो अधिजाता वनस्पतिस्त्वा वृक्षो अथ बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा यास्य बाह्य लक्ष्मी। अर्थात हे माता महालक्ष्मी, तुम सूर्य के समान दीप्तवान हो और तुम्हारे ही तपों के कारण जो पृथ्वी पर है वो बिल्व वृक्ष पैदा हुए हैं। उनके जो फल हैं वो हमारे बाहरी और आंतरिक दारिद्र्य को नष्ट करें। अर्थात जो बेल का जो फल है उसको लक्ष्मी प्रदायक माना गया है। मानव शरीर का जो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, इसका रंग भी नारंगी है और जो बेल का जो फल होता है उसका जब वो पक जाता है तो उसका रंग भी नारंगी ही होता है। ये जो बेल का फल है ये मनुष्य के जो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, इस चक्र पर कार्य करता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिलता, जिनके वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है, जिनके पैसे का फ्लो नहीं रहता या उनके पैसे नहीं देते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, या किसी भी तरह के जीवन में पैसे संबंधित उतार चढ़ाव बढ़े रहते हैं, तो तब भी ये उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये आपको प्रभाव देता है। स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित चंद्रमा तथा शुक्र ये दोनों ही ग्रह स्वादिष्ठान चक्र से संबंध रखते हैं और जब आप ये उपाय करते हैं तो इन्हीं ग्रहों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें आपने करना क्या है, जब दीपावली आती है, दीपावली आने के एक दिन पूर्व आपने, अगर आपके नजदीक कहीं पे बेल का वृक्ष है तो आपने ताजा बेल वहां से तोड़ के लाना है, पका हुआ बेल। और तोड़ने से पहले आपने माता लक्ष्मी का से उनसे निवेदन करना है कि मैं इस फल को तोड़ के लेके जा रहा हूँ पूजन करने के लिए, और फिर वहां से तोड़ करके जब आप घर लेके आते हैं तो इसको गंगा जल से इसका आपने स्नान कराना है पूजन स्थान पे रख करके। जैसे आप माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं वैसे ही इसका पूजन करना है। और जिस दिन दीपावली आती है उस दिन आप लक्ष्मी पूजन करने के बाद इसको भी लक्ष्मी स्वरूप मान करके आपने उसका पूजन करना है। जब आप दीपावली में पूजन कर लेते हैं, लक्ष्मी पूजन के बाद से आपने कमल गट्टे की माला को लेकर के ये मंत्र बोलने हैं। ये बीज मंत्रों की भांति ये मंत्र कार्य करते हैं। इन मंत्रों में माता महालक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान दोनों का ही प्रभाव है। माता महालक्ष्मी हमारे पास तभी आती हैं जब उनके साथ विष्णु भगवान हो। अकेली जो लक्ष्मी होती है वो चंचला होती है, वो उलूक वाहिनी होती है। आप यदि अकेली लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो वो उल्लू में आती है, वैसे ही वो चली जाती है। वो आपके अनैतिक कार्य करते हैं, वहां से आप धन कमाते हैं तब जाकर के वो आपको मिलती है, और वैसे ही वो खर्च भी होता है वो धन। ऐसे ही जो कमलारूढ़ा होती है, कमल में आरूढ़ होती है, वो श्री विष्णु भगवान के साथ होती हैं और वो स्थिर लक्ष्मी मानी जाती है। उसमें आप नैतिक कार्य करते हैं, उचित रीति से धन कमाते हैं, धार्मिक कार्यों में भी उसको लगाते हैं और फिर वो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का कारण होता है। तो जो ये मंत्र हैं इनमें माता महालक्ष्मी और भगवान श्रीमन नारायण का भी प्रभाव है। इन नामों को हम श्री नारायण के रूप में भी जपते हैं और माता महालक्ष्मी के रूप में भी इनको जपा जाता है। तो आपने इस तरह से कमलगट्टे की माला में बोलना है, श्रीवत्स वक्षा श्रीवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमान लोकत्र याश्रेया। ये सारे ही माता महालक्ष्मी के नाम हैं। इनको आपने 108 कमलगट्टे की माला में काउंट करके इनको बोलना है। जब आपका जाप पूरा हो जाता है तो माता महालक्ष्मी के निमित्त आपने दूसरे दिन एक छोटा सा हवन करना है,
जो देवता होते हैं वो अपना भोजन यज्ञ अथवा हवन के द्वारा आहुति के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो उनको खुश करने के लिए आपको, जब आप हवन करते हैं तो वो खुश होते हैं और उसके बाद ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये था दीपावली के दिन किए जाने वाला एक महा उपाय, ये अचूक उपाय है। यदि आप इसको करते हैं तो इसके रिजल्ट तुरंत ही आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक इसकी जानकारी मिले, उनको भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।